परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अभ्रंश। तो परली आंख अभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्ट सहस्त्र प्रज्ञापरमिता का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाल शैली में हुआ है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं अभिनव गुप्त। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन वास्तुकार हैं? 4 विकल्प दिया गया है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, ली कॉर्बुजियर। ये वास्तुकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से पत्रिका निम्नलिखित में से कौन है? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका है ललित कला कंटेम्परेरी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ज्योतिष जोशी। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। शुद्धि क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑक्शन हाउस। अगला प्रश्न है, द डांस ऑफ शिवा किस कला इतिहासकार ने लिखी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, आनंद कुमार स्वामी। द डांस ऑफ शिवा आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, के हैबर। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं के हैबर। अगला प्रश्न है, त्रैवार्षिक भारत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1968 ईस्वी में त्रैवार्षिक भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। कोच्चि मुजरिस बिएनाले प्रथम बार कब आयोजित हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12 दिसंबर 2012 को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। मार्च 2024 में सैफरन आर्ट से भारतीय आधुनिक कलाकार भूपेन खक्कर की कौन सी कलाकृति 14.4 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनटाइल्ड चंपानेर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। इंडिया आर्ट फेवर का आयोजन किस शहर में किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, रेप्लिका का अर्थ क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मूर्ति की प्रतिकृति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। चीनी चित्रकला का सृष्टांक किसने लिखा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सी हो ने। अगला प्रश्न है, वर्जिन ऑफ द रॉक चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। अगला प्रश्न है, रोमांसवादी जर्मन चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काल्पनिक प्रकृति चित्रों के लिए रोमांसवादी जर्मन चित्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं, अलंकरण के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लचीला। अगला प्रश्न है, फाउंडर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बाउमगार्टन को। अगला प्रश्न है, मांडा कला क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राजस्थान की है। अगला प्रश्न है, लोक कला क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, स्थानीय लोगों की कला को लोक कला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे सुंदर बादलों का चित्रण करने वाला चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टर्नर। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स कलकत्ता के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ईवी हैबर। अगला प्रश्न है, वर्टिकल वुमेन मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बीसी सान्याल। अगला प्रश्न है, घनवात के प्रवर्तक कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पिकासो एवं ब्राक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकार जी आर संतोष उस शैली के लिए विख्यात हैं जो आधारित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तांत्रिक रूप। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। मुगल युग में शाह कलम तकनीक किसके समय आरंभ हुई? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, शाहजहां के काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। मेवाड़ शैली में सबसे अधिक किस काव्य का चित्रण हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। इनमें से तटस्थ रंग कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सफेद और। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन एक्शन पेंटर है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैक्सन पोलॉक। आगे देखते हैं, पंचतंत्र का अनुवादित नाम क्या है? पंचतंत्र का अनुवादित नाम है अनवर सुहेली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। सिल्क स्क्रीन तैयार करने के लिए प्रयुक्त कपड़ा कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रेशम। अगला प्रश्न है, ऊंट की खाल पर चित्रण की शैली की विशेषता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बीकानेरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। ट्रफ ऑफ लेबर किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डी पी राय चौधरी की है। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि को चित्रित किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अजंता में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। हड़प्पा इस वक्त कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शैली में बना है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नागर शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। आधुनिक भारतीय भू चित्रण के चित्रकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राम कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। गोर्निका का चित्र किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पाब्लो पिकासो ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। तयम मेहता की कौन सी पेंटिंग 2002 की नीलामी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेलिब्रेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। वह जो चित्रकार के साथ साथ कहानीकार भी थे उनका नाम क्या है? इनका नाम है ऑप्शन ए सही होगा, राम कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? कर्पूर मंजरी के लेखक है राजशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। वंडर ऑफ द एज किस कलाकार को कहा जाता है? द वंडर ऑफ एज कलाकार कहा जाता है लियोनार्डो दा विंसी को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। मोलाराम कहाँ का चित्रकार था? मोलाराम गढ़वाल का चित्रकार था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 के बाद 46। किस भारतीय चित्रकार ने लोक शैली अपनाई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यामी राय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। कन्फेशंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग मैन किसने लिखी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, डेविड ओरगलवी। अगला प्रश्न है, इकोई कहाँ की प्रसिद्ध कला है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जापान की। अगला प्रश्न है, लेडी विद मैन ऑफ बर्ड पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गोलकुंडा से। अगला प्रश्न है, उस मूर्तिकार का नाम बताइए जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष थे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शंकु चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। जॉर्ज सीवर्ट ने किस तकनीक का आविष्कार किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बिंदुवाद। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्तिकला कहाँ पर उकेरी गई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाबलीपुरम में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफ को माना जाता है, राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफ को माना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूरोपीय शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति या छड़ी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राम किंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम एस रंघवा। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक के लेखक है एम एस रंघवा। अगला प्रश्न है, द नॉन एग्जेक्टिव वर्ड्स नामक पुस्तक के लेखक। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काजीमीर मालेविच। अगला प्रश्न देखते हैं, शोर मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है, मेडोना ऑफ द लॉन्ग नेक को किसने चित्रित किया? ऑप्शन डी सही होगा, पारमिजी आयनियो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। अशोक का सिंह शीर्ष कहाँ सुरक्षित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सारनाथ संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, माले वाल्वे किसकी पेंटिंग है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्रांसहाल्स का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। किस कला में मूर्त अमूर्त के रूपों को समाहित करने की संभावना होती है? ऑप्शन डी सही होगा, प्रतिष्ठापन कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62।
किस कला में मूर्ति तथा वास्तुकला की तुलना में चित्रकला की भूमिका कम रही है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, गोथिक कला। अगला प्रश्न है, वह आधुनिक कलाकार जो अक्सर अचेतन मानस में दबी हुई इच्छाओं का प्रस्फुटन था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अति यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, किसने रंग सांद्रता प्रिंट में वांछनीय मूर्ति प्रभाव के लिए सनमाइका का पता लगाकर उसका प्रयोग किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सनतकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। लौह आर्मेचर का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, माटी या प्लास्टर की मूर्तियों में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट 1938 ईस्वी में जो लिखा गया था उसके लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर.जी. कालिंगुड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। माता की पछेड़ी किस पर बनाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कपड़े पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। रत्ननामा का फारसी अनुवाद क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाभारत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी जातक कहानी नहीं है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूत्राधार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। संसार की प्रथम मुद्रित पुस्तक कौन सी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हारिक सूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। भारतीय कला का एंग्री यंग मैन किसे कहा जाता है जिसकी जन्म शताब्दी 2024 में मनाई गई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एफ.एन. सूजा। अगला प्रश्न है, लमाशु प्रतिनिधित्व करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंख युक्त मानवमुखी बैल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। डिजास्टर ऑफ वार, डिजास्टर ऑफ वार को किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को दी गोया ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 74। जेपनीज जेपनीज वार गॉड मूर्ति किसने बनाई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एडवर्डो पाउलोलोजी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 75। तृतीय क्रम है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6। अगला प्रश्न देखते हैं, द थ्री ग्राफिक्स के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रेम्ब्रांड। अगला प्रश्न है, बंसरी किसका मूर्त शिल्प है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मृणाली मुखर्जी का। अगला प्रश्न है, 12 कलाकारों का समूह जो इंडियन प्रिंट मेकर्स गिल्ड के नाम से जाना जाता है का स्थापना वर्ष क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1990 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। 22 के व्हील निम्न में से किसकी बनाई हुई मूर्ति है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मार्शल धूषा की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। आधुनिक कला के आंदोलन का आरंभ माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1863 के सलोदार सूर्य की प्रदर्शनी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। कंपनी चित्रकला के सम्मेलन का परिणाम है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भारतीय और यूरोपीय कला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सीरीग्राफ को आरंभ करने वाले कलाकार का क्या नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। रोजा की रानी सिपानी कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, मोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में किया जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सिल्क स्क्रीन छपाई में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। भारत में प्रथम यांत्रिक छपाई किसके द्वारा शुरू की गई? नंबर 86। सुबोध गुप्ता ने अपनी मूर्तिकला में किस धातु का उपयोग किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। पाब्लो पिकासो की गोर्निका का विषय प्रसंग संबंधी आधार क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्पेनिश सिविल युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। के हैबार की पेंटिंग बड़ाई का माध्यम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कागज पर टेम्परा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। स्टेंसिल मुद्रण विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, रंजक उद्दातीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। द सिप्रे शीर्षक पेंटिंग किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टर्नर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वीपल्ली चित्र के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, के.जी. सुब्रमण्यम। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीओपी का पूर्ण रूप होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पेल्यूटेंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। रत्नावली कांत निम्नलिखित में से किस माध्यम की अपनी कृतियों के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन
डी फाइबर ग्लास और टेराकोटा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। सिंपोजियम और रिपब्लिक नामक पुस्तकों के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्लेटो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। सिटी स्क्वायर किसकी मूर्ति है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी जियोमेट्री। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। भारत में कलमकारी कला की दो सुस्पष्ट शैलियां निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन बी सही होगा श्री कलाहस्ती और मछलीपट्टन शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। मानव जीवन में नाट्यकला की महत्ता संबंधी ग्रंथ नाट्यशास्त्र का लेखन निम्नलिखित में से किसने किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी भरतमुनि। अगला प्रश्न है, कितनाई ब्रिज नामक प्रसिद्ध कृति के प्रिंट मेकर निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी होकोसाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध लिनोकट कृति रिफ्यूजी चिल्ड्रेन की रचना निम्नलिखित में से किस कलाकार ने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी चित्तू प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। निम्नलिखित में से एक्शन पेंटिंग के लिए विख्यात चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। वर्ष 1960 और 1970 के दशक में न्यूक्लियर रागनी का चित्रांकन किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामचंद्रन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। सर्वांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजा भोज। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति कृतार्जुनी गंगा अवतरण मामल्लपुरम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पल्लव मूर्ति कला का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। एलोरा के भित्ति चित्रों के निम्नांकित में से कौन से अवशेष अल्पक्षयिक पाए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैलाश मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। चांद मीनार कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी दौलताबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। द ग्रेट बाथर्स किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी से जानकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। वह चित्रकारी जो अतर्कपूर्ण क्षेत्र तथा कल्पना की दुनिया से निकाले तत्वों से संगठित होता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी अति यथार्थवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। द ट्रम्प ऑफ वर्ष किसकी पेंटिंग है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए डिएगो वेलज़क्यूज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के चित्रकार कौन थे? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुद्रणालय लाने वाले थे? भारत में प्रथम मुद्रणालय लाने वाले थे ऑप्शन सी पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी गुफा संख्या 1 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। छापा तकनीक सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। राम किंकर बैज ने अधिकांशतः अपनी मूर्तियां किस माध्यम में बनाई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी सीमेंट और कंकड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। ब्रह्मचारीज किसकी पेंटिंग है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमिता शेरगिल की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। ब्लैक लाइन्स किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैंडिस्की की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। इंग्लिश वाटर कलर का जनक प्राय किसे माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पॉल सैंडवाई को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। ब्लू न्यू की चित्रकारी किसने की है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी हेनरी माथुस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। इस आंदोलन के पीछे मुख्य अवधारणा ज्ञातमकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी भविष्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। मगाओ गुफाएं कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए चीन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। कन्या की कांसा में लघु मूर्ति प्राप्त हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। पिएटा मूर्ति का निर्माण किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी माइकलएंजेलो ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 123। किसने भित्ति चित्रकारी और स्थापत्य कला में अपने को सहज रूप से अभिव्यक्त किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सतीश गुजराल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124।
कैपलिक गुट श्रृंखला की कृतियां का निर्माण करने वाला कलाकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ड्यूरर। एपोकैलिप्स गुट श्रृंखला की कृतियों का निर्माण करने वाले ड्यूरर है। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजा रानी मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आपके